नॉटिंघम फॉरेस्ट ने क्या किया? नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अच्छी फुटबॉल खेली, क्वालिटी फुटबॉल खेली, इतनी ज्यादा मेहनत की मिडफील्ड में, डुअल बॉन की, मिड टॉटनहम हॉटस्पर की मिडफील्ड को आउटप्ले किया, नंबर आगे लाए, फॉरवर्ड लाए, हाई प्रेस खेला, हाई लाइन फुटबॉल खेला। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने प्रेस किया, मिडफील्ड में डुअल जीते, बैटल जीते, विंग्स पे मेहनत की, विंगर्स ने फुल बैक ने विंगर के साथ ओवरलैप किया, बॉक्स में डिलीवरी डाली, पास डाले, क्रॉस डाले, लेकिन हुआ क्या भाई? इतना कुछ होने के बावजूद भी नॉटिंघम फॉरेस्ट गोल स्कोर नहीं कर पाया। क्यों? क्यों? बिकॉज बॉक्स में कोई नहीं था। देयर वर क्रॉसेस, देयर वर क्रॉसिंग फ्लाइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, पासिस कमिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बट देयर वर नो वन इन द मिडिल जो जिसको देख के लगे कि ये आएगा, बॉल पकड़ेगा, कोई बॉल रिसीव करेगा, इंटर करेगा, कुछ स्कोर करेगा, चांस क्रिएट करेगा। चांस क्रिएट तो था, लेकिन अल्टीमेटली बैक ऑफ द नेट में बॉल डालेगा, कोई डाल नहीं पाया भाई। एंड बूम, एक दो मौके मिले, इन अ फ्लैश, हैरी केन का गोल इन अ फ्लैश हो गया भाई। क्या हो गया? कॉन्टे बॉल हैपेंड। भाई कॉन्टे क्या करता है? कॉन्टे को मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, कॉन्टे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी टीम के पास 20% भी पोजेशन है ना, कॉन्टे इस चीज से बॉदर नहीं होगा। वो हाफ टाइम में जाके अपनी टीम की क्लास नहीं लगा देगा कि तुम्हारे पास 20% बॉल क्यों है, बॉल क्यों नहीं है, बॉल लो ज्यादा, ये करो, वो करो, चांस क्रिएट करो, ऐसा करो। नो, कॉन्टे का मतलब है जो 80% बॉल दूसरी टीम के पास है, लेकिन कॉन्टे को मतलब होता है कि जो 20% बॉल मेरी टीम के पास है ना, उसमें तुमने गोल क्यों नहीं किया। कॉन्टे ये सवाल पूछेगा। कॉन्टे ये सवाल नहीं पूछेगा कि 80% बॉल तो अपोनेंट के पास क्यों है। कॉन्टे पूछेगा कि 20% बॉल तुम्हारे पास थी, मेरे प्लेयर के पास, तुमने गोल क्यों नहीं किया। ये डायरेक्ट अप्रोच है, ये माइंड सेट है कॉन्टे का। और इस डायरेक्ट अप्रोच में हमने पहले भी देखा है, हमने इंटर में भी देखा है, हमने चेल्सी में भी देखा है, हमने यूवेंटस में भी देखा है कॉन्टे का करियर। हमने पुराना इंटर प्लस चेल्सी, यूवेंटस, सारा जो कॉन्टे का जो करियर है, एक चीज कॉमन रही है भाई, काफी डायरेक्ट अप्रोच, 3 एट द बैक, 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट। अभी वो 2 स्ट्राइकर वाली आइडियोलॉजी नहीं है, अभी रिचार्डसन टीम में फिट हो रहा है, 15-20 मिनट मिल रहे हैं, इन फ्यूचर भी माइट सीट, बट 3 एट द बैक, ठीक है। विंग बैक हैं, 2 आपके होल्डिंग मिडफील्डर हैं, और आपके पास अप फ्रंट सॉन है, राइट पे कुलेसवेस्की है, अप फ्रंट केन है, यानी आपके पास अप फ्रंट पेस है। ऐसे बंदे हैं जो गेम फिनिश कर सकते हैं, जो गोल स्कोर कर सकते हैं, बस डायरेक्ट, कम ऑन, अपने बॉक्स से ट्रांजिशन में बॉल, मिडफील्ड से सीधा अप फ्रंट चाहे केन को ढूंढो, सॉन को ढूंढो, कुलेसवेस्की को ढूंढो, आपस में लिंकअप करो, गोल स्कोर करो, 4-5 पासेस में खत्म, कुछ नहीं चाहिए। और वही किया स्पर्स ने, वही किया, दैट्स व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड टू डू, ठीक है। लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट बहुत शानदार खेला भाई। नॉटिंघम फॉरेस्ट को देखो, 150 मिलियन से ऊपर नॉटिंघम फॉरेस्ट स्पेंड कर चुका है। गिब्स वाइट लेटेस्ट एक्विजिशन है वोल्व्स से, 50 मिलियन पाउंड में, 45-50 मिलियन पाउंड में गिब्स वाइट, वोल्व्स का मिडफील्डर। इतना महंगा साइनिंग, 150 मिलियन से ऊपर स्पेंडिंग, और 18 नए प्लेयर नॉटिंघम फॉरेस्ट लाया। तो स्टीवन कूपर के ऊपर बहुत प्रेशर है, नॉटिंघम के ओनर ने बहुत इन्वेस्ट किया है। एंड एटमॉस्फियर वाज बजिंग यस्टरडे एट नॉटिंघम फॉरेस्ट वेन्यू। बस समहाउ दे डिड सो वेल। जैसे मैंने बोला, फुल बैक ने विंगर के साथ लिंकअप किया, ओवरलैप किया, बॉक्स में डिलीवरी आई, मिडफील्ड में प्रेस करके डीपोजेस किया, होइबियर बेंटनकर जैसे बंदे को डीपोजेस करके मिडफील्ड में हाई ऑन द पिच नॉटिंघम फॉरेस्ट ने बॉल विन की। लेकिन उस बॉल के साथ किया क्या भाई? उस बॉल के साथ कुछ नहीं कर पाया नॉटिंघम फॉरेस्ट। वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट दैट वाज द रियलिटी। और भाई स्पर्स डिफेंडिंग कैसे करता है? कल तो भाई हद हो गई थी, पर देवर लाइक डिफेंडिंग। उनको नहीं पता, स्पर्स को एक और चीज से कोई मतलब नहीं था। उनको कोई मतलब नहीं कि भाई हमने डिफेंडिंग करनी है 2 तरीकों से। एक तो होता है जोसे मौरिन्हो वाला मैन मार्किंग, जहां अपोनेंट है मैन मार्किंग, उसको बिल्कुल लुर्क, उसके आसपास रहो, उसको हिलने मत दो। एक तो मैन मार्किंग होगी, दूसरा पेप गार्डियोला और क्लब वाला है पोजिशनल प्ले। हमको नहीं मतलब तुम कहां खड़े, हम अपनी पोजिशनल प्ले से, अपने हिसाब से, पासिंग से गेम मनूवर करेंगे, जो पेप और क्लब करते हैं। ये तीसरा तरीका कॉन्टे का मैंने नया देखा भाई। यहां पे जब नॉटिंघम फॉरेस्ट बॉल लेके हायर ऑन द पिच आ रहा था, प्रेस कर रहा था, टॉटनहम की बैकलाइन को अंडर प्रेशर डाल रहा था, तो टॉटनहम ने क्या किया? 7-8 लोग लाइन में, फॉरगेट अबाउट 3 एट द बैक, 4 अप फ्रंट, 4 इन द मिडिल, 2 अप फ्रंट, लाइन में 7-8 लोग, बिल्कुल इट वॉज व्हाइट शर्ट्स ऑल ओवर इन द बॉक्स। अपने हाथ में, अपने बॉक्स के अंदर 7-8 व्हाइट शर्ट, कोई लेना देना नहीं, कौन कहा है, बस खड़े हो जाओ, बस 1 इंच का स्पेस मत छोड़ो, 1 इंच का स्पेस मत छोड़ो कि कहीं से बॉल निकल के बॉक्स में आ जाए तो नॉटिंघम का प्लेयर उसको पास कर पाए। इसमें लिटरली कि बर्ड लेना जो कीपर है, उनका जो कीपर है डीन हेंडरसन, उसके आगे वॉल बना दी पूरी, ऐसे सर्कल जैसी, 7-8 लोग।
आई मीन दैट्स डेस्परेट डिफेंडिंग मैन, दैट्स ऑल आउट डिफेंडिंग। और ये कब हुआ? जब स्पर्स 1-0 ऊपर था, उसके बाद ये डेस्परेट डिफेंडिंग की स्पर्स ने। तो बिल्कुल मैसेज, कॉन्टे का मैसेज बिल्कुल सिंपल है, पोजीशन से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें काउंटर पे, हमें डायरेक्ट फुटबॉल खेल के 3-4 पासेस में हर्ट करना है अपोनेंट को। और हमारे पास लीड आ गई ना बेटा, हम ऐसे लेट के बैठ के डिफेंडिंग करेंगे, चढ़ के डिफेंडिंग करेंगे। पेनल्टी भी मिली थी और डीन हेंडरसन ने पिछले 2 मैच में कंसेक्यूटिव पेनल्टी सेव की। इस मैच में हैरी केन की पेनल्टी स्कोर की, फिर हैरी केन ने दोबारा गोल स्कोर किया एंड रिचार्लसन आउटसाइड द बॉक्स असिस्ट, आउटसाइड द बूट असिस्ट भाई, आउटसाइड द बूट असिस्ट। दैट्स थिंग ऑफ लेजेंड, दैट्स स्टफ ऑफ लेजेंड। ऐसे काम केविन डी ब्रुयने करता है। आउटसाइड द बूट, बॉक्स में डिलीवरी आई एंड केन टैप्ड इट इन, बिल्कुल सिंपल था, टैप इन था। बट समहाउ इतना अच्छे खेलने के बावजूद नॉटिंघम फॉरेस्ट को रिजल्ट नहीं मिला, स्पर्स को रिजल्ट मिला। स्पर्स की टीम में एक बड़ी प्रॉब्लम है भाई, सॉन ह्यूंगमिन कोरियन सुपरस्टार, 30 साल का कोरियन सुपरस्टार, 4 मैच 0 गोल 0 असिस्ट, नथिंग, लिटरली नथिंग। मैं समझ सकता हूं चेल्सी के अगेंस्ट मैच बहुत टफ था सॉन के लिए, रीस जेम्स ने बिल्कुल हिलने नहीं दिया, मैं समझ सकता हूं कि वोल्व्स के अगेंस्ट लास्ट मैच डिफिकल्ट होता है। वोल्व्स जैसी टीम से, बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट जाते हैं वोल्व्स के अगेंस्ट गोल करने में। लेकिन भाई 4 मैच हो गए, अगस्त निकल गया प्रीमियर लीग का, यू आर सिटिंग ऑन 0 गोल, यू आर सिटिंग ऑन 0 असिस्ट एंड फॉरगेट नंबर फॉर ए सेकंड, वर्क रेट नो, ऑफेंसिव में कुछ ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके टचेस नो, लिंक ऑफ वॉल्यूम ज्यादा है नो, लिटरली जस्ट नथिंग। जहां पे कुलिसबेस्की की तरह पे, और पहला गोल देखो स्पर्स ने कैसे किया, वो काउंटर पे पहला गोल कुलिसबेस्की राइट से उसने देखा कि सेंटर से बॉल है, नॉटिंघम की मिडफील्डर के पास बॉल है, तो वो राइट से प्रेस करता हुआ भागता हुआ सेंटर में आया और सेंटर से प्रेस करके बॉल छीन के ले गया, असिस्ट क्रिएट कर दिया केन के लिए। कुलिसबेस्की जहां साइन कर रहा है, जहां केन के गोल आ रहे हैं, जहां पे मिडफील्ड होइबियर बेंटन को ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे सॉन कहां लॉस्ट हो गया है। सॉन के लिए अपनी फॉर्म रिगेन करना ये बहुत जरूरी है। कॉन्टे ज्यादा कुछ नहीं करेगा भाई, कॉन्टे की ये अप्रोच है, कॉन्टे सॉन के लिए अपने अप्रोच चेंज नहीं कर देगा, इट्स फॉर सॉन टू एडजस्ट। और ऐसा नहीं, सॉन लास्ट सीजन गोल नहीं किया, लास्ट सीजन यही कॉन्टे था जिसके अंडर सॉन 4 महीना खेला और ज्वाइंट गोल्डन बूट विनर बना है। सो ये मुझे ओनली प्रॉब्लम लग रही है, 3-4-2-1 ये चलता रहेगा स्पर्स का, तो सॉन को फॉर्म फाइंड करना बहुत जरूरी है।